हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2 फॉर अकाउंटेंसी, जो कि है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेक्चर 2 करेंगे अकाउंटेंसी का। हम अपने सिलेबस के साथ अब आगे बढ़ेंगे। टाइम बहुत कम रह गया है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। और हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था, हमने पिछले लेक्चर में कुछ कहानी थी जो मैंने आपको बताई थी, जिससे मैंने आपके अकाउंटिंग की नीड, अकाउंटिंग की ज़रूरत समझाई थी। और साथ ही साथ हमने बुक से अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कवर कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। अगर वीडियो थोड़ी लेंदी हुई तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे रुक जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, अभी आपके कुछ लेक्चर्स, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल हैं, तो आपको पेशेंस रखनी होगी। पहले आपको थोड़ी थ्योरेटिकल मैटर कवर करना होगा, पहले आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव कर पाएंगे। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ मूव करते हैं। हमने ये 3 यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस जो हैं वो कवर करी थी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमने अपना लेक्चर कहाँ से स्टार्ट किया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था लेक्चर नंबर 1, वैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अकाउंटिंग की होती है दैट काउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज इन साइंस। अब किस तरीके से वो आर्ट है और किस तरीके से वो साइंस है। अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, बेसिकली टू असरटेन आर नेट प्रॉफिट। हम अपने नेट प्रॉफिट को असरटेन कर सकें, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग को करने का जो तरीका है वो एक आर्ट है, वो एक कला है कि हम अकाउंटिंग को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उस तरीके से हम उसका नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर हम रीड करें अपने पॉइंट को, तो आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले से प्री डिटरमाइंड थे, जो पहले से डिटरमाइन करके रखे थे, तो आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिनसे हम उनको अचीव करेंगे। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing business transactions with a view to ascertain net profit and financial position of the business enterprise। अब अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट तो उसने बता दिया कि आर्ट क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ गुड। बट अकाउंटिंग आर्ट कैसे हुई? अकाउंटिंग आर्ट ऐसे हुई कि हम पहले हर चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, हर चीज़ को समराइज करते हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उन सारे स्टेप्स की मदद से हम नेट प्रॉफिट निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आर्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस किस तरीके से है? आर्ट इज़ बेसिकली कला। हम करते जिस तरीके से हैं अपनी अकाउंटिंग को, उसे आर्ट कहते हैं। अब साइंस कैसे है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो साइंस सिंस it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards। अब साइंस बेसिकली क्या है? साइंस बेसिकली प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक चीज़ है, एक नॉलेज, एक बॉडी है जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, टेक्निक्स पे बेस्ड है, ठीक है। उसको हम साइंस कहते हैं। अब अकाउंटेंसी साइंस कैसे है? अकाउंटेंसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे, रूल ऑफ अकाउंटिंग, और साथ ही साथ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे ही अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है, या आप ये अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डीपली बताया जाता है। एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको अभी थोड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज, की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं वो ज़रूर बताई जाएगी। तो बेसिकली अकाउंटिंग भी एक स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ बॉडी, एक बॉडी ऑफ नॉलेज, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है, जो सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल या फिर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, वो यहाँ पे कवर होती है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अकाउंटिंग शो करती है वो है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बेसिकली विशेषताएं, कि कोई भी चीज़ क्या शो करती है, क्या उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले तो ये विशेषता थी कि वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। अब सेकंड विशेषता, सेकंड फीचर उसका क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। शायद मेरे को इसमें पूरा पॉइंट रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हम नेट प्रॉफिट के लिए ही, नेट प्रॉफिट असरटेन या नेट लॉस असरटेन करने के लिए ही करते हैं। बेसिकली नेट लॉस नहीं बोलते, प्रॉफिट या लॉस असरटेन करने के लिए ही करते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो द प्रॉफिट इज़ ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म्स, और अगर हमें मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू चाहिए तो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अकाउंटिंग शो करती है, इट इज़ दैट it only records financial transactions. The only word is very important here, because
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अलावा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल या जिनमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, तो हमें वहाँ पर वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं में बात करते हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पहला पॉइंट है इसी से रिलेट करता है आपका थर्ड पॉइंट कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू असर्टेन नहीं की जा सकती। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो क्या था, ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी एक ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म्स में हुई हो उसको रिकॉर्ड करता है, लेकिन कोई भी ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू मनी में हो वो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है। अगर मैं बात करूं इस एप्पल पेंसिल की तो इसकी वैल्यू है, अगर मैं अकाउंटिंग करता हूं, मैं अपने बिजनेस में इस एक्सपेंस को मैंने अगर ये परचेस किया तो इसकी कॉस्ट है। अगर मेरे को कोई ये फ्री में दे देता एज अ गिफ्ट जिसमें जिसके लिए मेरे को कुछ नहीं पे करना पड़ता, तो शायद मैं बिजनेस में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो जो भी चीज़ मनी इन्वॉल्व करे उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। हाँ, हो सकता है कि अगर मेरे को ये गिफ्ट मिले लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन मेरे को अगर कैलकुलेट करनी हो तो शायद मैं इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन होना सब कुछ मनी में चाहिए। जिस चीज़ को आप मनी में मेजर ही नहीं कर सकते आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ये डीके गोयल है, आप डीके गोयल उठाकर सारा पढ़ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी लाइन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा, या आप टेलीग्राम से मेरा नंबर ले सकते हो तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासीफाइंग। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्लासीफाइंग आता है। क्लासीफाइंग क्या होता है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी हेड के अंदर आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो अकाउंटिंग एक अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है, जब आप एक बार जर्नल या लेजर बना लेते हो तो आप हर एक ट्रांजेक्शन को किसी स्पेसिफिक हेड के अंदर डालते हो। अब हम आगे इस पॉइंट में रीड करते हैं क्लासिफिकेशन कैसा होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। अब जैसे अगर कैपिटल अकाउंट के कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजैक्शन है, कैपिटल बेसिकली क्या होता है जिसमें ज़्यादा हाई वैल्यू इन्वॉल्व होती है और जिन चीज़ों को हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके लिए कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है आपको नहीं पता, आगे आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो बेसिकली अभी आप समझो कैपिटल नेचर क्या होता है किसी भी चीज़ का। अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ कैपिटल नेचर की है तो बेसिकली उसमें हाई वैल्यू इन्वॉल्व है। हाई वैल्यू के साथ साथ हम उसको डेप्रिशिएट भी कर सकते हैं, हो सकता है ये कैपिटल नेचर है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आइटम कैपिटल नेचर का है और हम उसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं, अकाउंटिंग एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपनड आर कॉल्ड लेजर्स। जिसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट्स खुलते हैं उसको लेजर बोला जाता है। पहले हमने जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप अकाउंटिंग का होता है दैट इज टू रिकॉर्ड जर्नल। जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं। अभी हम आगे अकाउंटिंग प्रोसेस में ये बात कन्फर्म या क्लियर करेंगे। तो अभी आप समझो पहले आपने जर्नल बनाई। जर्नल क्या होती है, आपको कोई भी माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। एक तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो या बेसिकली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजैक्शन आपको पता है क्या होती है, कोई भी ऐसी बेसिकली बोल सकते हैं कोई भी ऐसी इवेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के साथ या दूसरी एंटिटी के साथ। जैसे मैंने अगर आपको पैसे दिए और आपसे कुछ परचेज किया तो एक बेसिकली ये एक वो हो गई, एक इवेंट परफॉर्म कर दिया हम दोनों ने जिसको एक ट्रांजैक्शन का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासीफाइंग का काम अकाउंटिंग करती है कि हर नेचर की जो भी आइटम है उसको एक पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट में डालती है। आप फिर ये आगे एग्जांपल पढ़ सकते हो। एग्जांपल में जैसे लेजर में वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें गिवन है, आप पढ़ सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी तेज़ लग रहा है तो आप पीछे करके प्ले पॉज का बटन आपके हाथ में है तो आप क्या कर सकते हो, पीछे रिवाइंड जाके दोबारा से रिपीट ये वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स सच एज डाटा। अब मैंने आपको एक बात फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि जो डाटा हम बना रहे हैं उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। सिर्फ हम ही उसको यूज़ नहीं करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखने के लिए। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे कि अगर हम जियो के बिज़नेस की बात करें तो जियो का बिज़नेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से लोगों ने पैसा लगाया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो बिना विश्वास के कोई उसमें पैसा कैसे लगाएगा। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं एक प्रेजेंटेबल मैनर में निकाल रहे हैं तो वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, जिसको हम समराइजिंग बोलते हैं। अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो हो सकता है हम सारे अपने खर्चों में से, अपने इनकम से सारे खर्चे माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन
हम किस तरीके से उसको दिखाएंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि वो और अदर यूज़र्स के लिए भी बेनिफिटेड हो, तो उसको समराइजिंग कहते हैं। मतलब बिल्कुल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में समराइज़ करना, जो हमने आइटम्स को क्लासीफाई किया, हाँ भाई ये आइटम कैपिटल नेचर का, ये रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसको हम समराइज़ कैसे करेंगे, वो बेसिकली अकाउंटिंग एक और कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जो हम करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात आती है अकाउंटिंग साइकिल की। देखो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जो भी हम समराइज कर रहे हैं, उसको प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ये प्रोसेस है जिसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोली जाती है। ठीक है, समराइजिंग हम कहाँ करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट बेसिकली हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे पास अपनी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो हमें बताता है कि हमारा ट्रेडिंग बताता है हमें हमारा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम आगे जाके बिल्कुल एंड के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है एक्चुअली हमारा पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सारे तरीके के आइटम्स आ जाते हैं, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी तरीके का एक्सपेंस हो। ठीक है, और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वो कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। तो इसको बोलते हैं समराइजिंग, हर जगह से उठा के आइटम्स को प्लेस करना और फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड में निकालना। ठीक है, अब अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये गोल गोल एक पूरा इन्होंने साइकिल बना दी। अब हम कहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें, क्या हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें क्योंकि ये एरो यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, या हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, या ये हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अब आप खुद सोचो, अगर आप जर्नल में डायरेक्टली शुरू करते हो तो जर्नल कैसे बनता है, जर्नल इज व्हाट, जर्नल इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होने के लिए पहले कुछ करना तो पड़ेगा, कोई इवेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा, कोई ट्रांजेक्शन तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप जर्नली डायरेक्ट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं लेजर से बात करूँ तो लेजर तो जर्नल से निकल के आए, जर्नल जब तक नहीं होगा तब तक लेजर कैसे बनाओगे। लेजर इज व्हाट, जर्नल से जो आपने रिकॉर्ड करे हैं, अपने इवेंट्स जो आपने रिकॉर्ड करे हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसको आप उठा के जर्नल में डालते हो, जर्नल से लेजर में डालते हो, तो लेजर बनेगा जर्नल से। और ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो आपके अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है। जो भी आप बैलेंस कैरी डाउन लास्ट में बैलेंस निकालते हो किसी भी अकाउंट का, वो डायरेक्टली जाके आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है, और ये ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट निकालोगे। ये प्रॉफिट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन देखना तो लास्ट चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले हमारे पास एक इवेंट होना चाहिए जिसको बेसिकली ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हम एक ट्रांजैक्शन, हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में, जिससे हम जर्नल रिकॉर्ड कर सके। तो द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वो सेल, परचेज, कुछ भी हो सकता है। वो किसी को सैलरी पे हो रही है, किसी को वेजेस पे हो रही है, किसी को रेंट पे हो रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई एक्सपेंस कर रहा है, कोई कुछ एसेट खरीद रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होनी ज़रूरी है। उस ट्रांजैक्शन को देन भी रिकॉर्ड इनटू जर्नल। तो यहाँ तक आपका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चलता है। फिर आप रिकॉर्डिंग से उसको समराइजिंग करते हो, क्लासीफाइंग करते हो बेसिकली। सेकेंड स्टेप इज क्लासीफाइंग। उसके बाद आप क्लासीफाइंग करने के बाद, यहाँ पे क्लासीफाई करने के बाद जो है आप उसको समराइज करते हो। तो पहले आपको रिकॉर्ड करना है, फिर आपको क्लासीफाई करना है, एंड देन यू हैव टू समराइज। ठीक है, अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती हैं, कैश बुक। सारी कैश की आइटम्स आपकी कैश बुक में आ जाएगी। परचेज बुक, जितनी भी परचेज करी हैं परचेज बुक में आ जाएगी। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। क्या होता है आगे धीरे धीरे आप कवर कर लोगे, लेकिन ये होती हैं बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री। अगर आप इस चीज़ को नहीं भी कंसिडर करते हो अभी तो ठीक है। अभी आपको मैंने 5 पॉइंट पढ़ाए। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ मनी वैल्यू ही रिकॉर्ड होती है। चौथी क्लासीफाइंग एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है अकाउंटिंग। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच वी हैव स्टडीड इज समराइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। 6th पॉइंट इज व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अकाउंटिंग एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी शो करती है कि हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं अकाउंटिंग देखिए कैसे। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेसमैन आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट इज बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब
अंबानी का बिज़नेस है बेसिकली, जियो का जो जियो कंपनी है, जो अंबानी का बिज़नेस है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें पैसा लगाऊँ, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं फ़ॉरेन से कोई बंदा हूँ जो उसमें पैसा लगाना चाहता हूँ। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ, सिर्फ लोगों की बात सुन के कैसे विश्वास कर लूँ कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, दैट बिज़नेस इज़ वेरी गुड टू ब्लॉक योर मनी देयर। बट अगर आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो, जिसकी कॉपीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, जनरली हर किसी को नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी सेशन की, किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, जिसको देखकर आप इजीली ये लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या दैट बिजनेस इज़ गुड टू ब्लॉक योर मनी और नॉट, टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा अकाउंटिंग की मदद से बहुत ईजी और बहुत अच्छे से और बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये लंबी हो गई है थोड़ी वीडियो, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग कैसे? अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ये कुछ पॉइंट्स एक जैसे ही हैं। कम्युनिकेट कैसे करता है? अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरे को अगर किसी बिजनेस के डाटा में इंटरेस्ट है, मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, तो वो अकाउंटिंग बेसिकली कम्युनिकेट करती है टू मी बीइंग एन इंडिविजुअल जो उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, उस डाटा को मेरे तक पहुँचाने में। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट की तरह ही है बहुत, इसलिए एक ही लाइन लिखी गई है। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग करके भी इस पॉइंट को बना सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बहुत ईजी सी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर दी है, ज़्यादा बड़ी ये वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे से हैं, फिर फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद बुक कीपिंग अकाउंटिंग, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फेज शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिफरेंस वगैरह ये जो है ये आपको रीड करने के लिए मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर नहीं कह सकते इसको, चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि थ्योरी आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो अराउंड अभी भी 10 पेजेस का ये चैप्टर रहता है। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन 15 से 20 मिनट आपको इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आपका जो बेस हो वो बहुत स्ट्रांग बन सके। अकाउंटेंसी की वीडियो इन कंपेरिजन टू द बिजनेस स्टडीज़ वीडियो एंड टू द इकोनॉमिक्स वीडियो थोड़ी लेंदी रहने वाली हैं, आपको पेशेंस रख के सुनना ही होगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आप बीच वीडियो में छोड़कर जा सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़। नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं डीके गोयल लूँगा, सारे क्वेश्चन इसी के कराऊंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, लेकिन वो आगे आने वाले फेजेस में। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, आप मेरे साथ मेरे को बेसिकली साथ दें मेरा, ताकि मैं ये वीडियोस बना सकूँ। लाइक करिए वीडियो को, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मेरे एफर्ट्स को आप अपने एफर्ट्स को और मेरे एफर्ट्स को मिला के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे एफर्ट्स की सराहना कीजिए, मेरे एफर्ट्स को बूस्टअप कीजिए। अगर आप एक लाइक दे देते हैं तो इट विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू यू, rather it will boost up my efforts, it will boost up my efforts to do more for you. Thank you for watching this video. Stay connected, stay fit and stay happy. Jai Hind.